TCI एक्सप्रेस एक ऐसी कंपनी है जो लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर काम करती है, यानी कार्गो लॉजिस्टिक कंपनी है। प्लस इनका ओन सेटअप है, यानी अक्रॉस द इंडिया में इनके पास पूरा अपना खुद का सेटअप बना हुआ है, तो यहाँ से दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। आगे अगर हम बात करें, इट कैरीज डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब वो क्या क्या है अगर हम समझने की कोशिश करें, सबसे पहले सरफेस एक्सप्रेस इनका एक कैटेगरी है। वहाँ अगर हम बात करें, कंपनी ऑफर एक्सप्रेस पिकअप डिलीवरी इन इंडिया एंड 40,000 प्लस लोकेशन से। तो आप समझ सकते हो सरफेस एक्सप्रेस में इनकी क्या स्ट्रेंथ बनी हुई है एज ऑफ नाउ। एंड इट ऑल्सो ऑफर संडे, हॉलीडे डिलीवरी एंड रिवर्स पिकअप एक्सेट्रा, ये सारी सर्विसेज इसके अंदर आती है। नेक्स्ट जो आती है इस कंपनी के लिए जो सर्विस है, ये जो कंपनी प्रोवाइड करती है, डोमेस्टिक एयर एक्सप्रेस। यहाँ पर जो कंपनी है, जो कंपनी डिलीवर ऑल मेजर मेट्रोज, यानी सभी को कवर करती है जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं इन 24 आवर, ये है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, या फिर मिनी मेट्रोज एंड ए क्लास सिटीज़, उनको कवर करती है 48 आवर्स में। तो ये है कंपनी का टाइम आवर के साथ क्या सर्विसेज कितने टाइम आवर में कंपनी देती है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, इंटरनेशनल एयर एक्सप्रेस, यहाँ पर भी बात करें, कंपनी प्रोवाइड सर्विस टू अराउंड 208 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। तो आप समझ पा रहे होंगे कि नेशनल के साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी कंपनी काम करती है। एंड फ्रॉम ओवर 33,000 पिकअप पॉइंट इन इंडिया, इंटरनेशनल लेवल पर जो काम करती है उसके लिए इंडिया में 3,000 पिकअप पॉइंट ऑलरेडी हैं इस कंपनी के पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ई कॉमर्स रिलेटेड एक्सप्रेस भी इस कंपनी की सर्विस कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट अगर इन्होंने जो नया शुरू किया है या फिर जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है उनके अंदर आता है फार्मा कोल्ड चेन एक्सप्रेस। इसमें क्या है कि कोल्ड चेन एक्सप्रेस में विल केटर इनटू द ग्रोइंग डिमांड ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मतलब वहाँ पर भी इनकी एंट्री हो चुकी है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड, इन्होंने डिलीवर किया था 105 यानी 105 लाख वैक्सीन। कब की बात हो रही है? सितंबर 2021 में। तो ये है इनके रिसेंट के डेवलपमेंट भी। साथ ही में अगर हम बात करें कंपनी के जो कैपेक्स प्लान है, जब हम इसको समझ रहे थे इस कंपनी के बारे में, उसमें भी अच्छी कंपनी का कैपेक्स प्लान बना हुआ है एज ऑफ नाउ भी। नाउ बात करें अगली इनकी जो सर्विसेज है, C2C एक्सप्रेस। TCI की बात करें, इंडिया फर्स्ट कंपनी है टू लॉन्च कस्टमर टू कस्टमर। आप इस चीज़ को समझिए, फर्स्ट है जो कस्टमर से कस्टमर एक्सप्रेस सर्विस विथ मल्टी लोकेशन पिकअप एंड डिलीवरी, ये भी इन्होंने शुरू किया है। ये हम सारे रिसेंट की डेवलपमेंट कर रहे हैं। फार्मा की हमने बात की, उसका C2C एक्सप्रेस एंड देन रेल एक्सप्रेस। नाउ कंपनी का जो प्लान है, कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च द रेल एक्सप्रेस सर्विस, तो जिसके थ्रू कंपनी विल बाय स्पेस ऑन ट्रेन, जो ट्रेन है उसमें स्पेस बाय करेंगे, सो दैट ये कि लो कॉस्ट पे अपनी जो वैल्यूएबल सर्विस है अपने कस्टमर तक पहुंचा पाएँ। तो ये है इस कंपनी के बारे में अभी तक आपने समझा। नाउ समझने की कोशिश करते हैं इन्वेस्टर को क्या दिया है इसने। 1 साल में 124% का रिटर्न, 2 साल में 182 और 3 साल में 177, यानी कुल मिला के हर एक टाइम फ्रेम पर इस कंपनी ने आपके फंड को किया है डबल या फिर उससे भी ज़्यादा। क्या कहेंगे, किसने इसको ड्राइव किया? सबसे पहले देखते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट। ये आप देख लीजिए, मार्च से लेकर दिसंबर 21 तक का इतिहास आपके सामने है। और इसी के बीच में अगर हम यहाँ से शुरुआत करें, 280 क्वार्टरली की बात कर रहे हैं, फिर जून में हुआ था 223, एक डिप हमें नज़र मिली यहाँ पर। देन उसके बाद बाकी 2 क्वार्टर में आपको थोड़ी जंप देखने को मिली। बाकी 54, 32 यहाँ पर डिप एंड 45 एंड 47। तो ये है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी सबसे ज़्यादा जो मार्च में था अभी तक उस लेवल पर आ नहीं पाए। और इसकी बात करें, ये भी 43 से 35 के आसपास है। तो ये तो क्वार्टरली पे वो रिकवरी अभी आई नहीं है, ये आपको क्लियरली दिख रहा है। बात कर लेते हैं ईयरली के बेसिस पे। ईयरली में ये चीज़ को आप ईयरली समझ पा रहे होंगे। TTM तक का हमने डेटा लिया हुआ, यानी अभी तक का। बाकी जो डेटा निकल के आएगा इस रिजल्ट के बाद, उसको हम फिर देखेंगे। तो ऐसे में यहाँ पे देखेंगे 885 के आसपास था जो 18 में था। यहाँ पर इस कंपनी का सेल्स वो बढ़ के हो चुका है यहाँ से 1063 के आसपास TTM का डेटा। इट्स ग्रोथ यहाँ पर। उसी चीज़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, 91 से 179 एंड 58 से 136। तो ये आप समझ सकते हो कंपनी का बिजनेस मॉडल शानदार है। उसी हिसाब से कंपनी के ईयरली रिजल्ट देखें, ये भी अच्छे हैं। तो वीकनेस अभी तक कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ आपको मिल सकती है। इस कंपनी की ग्रोथ परसेंटेज, सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज की अगर हम बात करें, 5 साल का डेटा अवेलेबल नहीं था तो उसको 0 है। बाकी अगर हम बात करें 3 साल में -2 और 1 साल में -18, यह है इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ परसेंटेज के हिसाब से कंपनी की सेल्स ग्रोथ आ रही है साल ऑन साल बेसिस पे। प्रॉफिट ग्रोथ आपके सामने, लेकिन सेल्स ग्रोथ काफ़ी पुअर है। ये एक पहली पुअर हमें चीज़ मिली। बाकी अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको बड़ी ही एक अलग लेवल का नंबर देखने को मिल रहा है, और उसके बाद 20 और उसके 13। तो ये जिस तरह से गिर रहे हैं या फिर ये कहें जिस तरह से वीकनेस है अभी, वो क्लियरली आपको नज़र आ रहे हैं ना। फोकस करते हैं ROE ROC। तो फर्स्ट और सेकंड वीकनेस हमें मिली इसकी ग्रोथ परसेंटेज में। ना लेट्स फोकस ऑन द ROE ROC। ये आपको शानदार नज़र आएंगे तीनों।
पैरामीटर पे 1, 3, 5 में ROE भी ROC भी, इन चीज़ों को आप आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हैं पॉज करके। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे कोई वीकनेस नहीं है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, प्रमोटर के पास है सबसे ज़्यादा 66 प्लस उन्हीं के पास है 66.79, 0.7, 0.69। तो ज़रा सा उन्होंने कम ज़रूर किया, लेकिन मेजॉरिटी उन्हीं के पास है। FIs की बात कर लेते हैं, 2 से कम, उसके बाद और कम, यहाँ पे बढ़ाना उन्होंने शुरू किया, तो कुल मिलाकर 2 के आसपास अभी उनके पास है ना। पब्लिक की बात करें, लेकिन उससे पहले DIs देख लेते हैं, 10, 10 प्लस, 9 एंड 8। तो DIs ने पिछले 2 क्वार्टर में हल्की से अपनी होल्डिंग की है कम, और बाकी सबसे ज़्यादा जो FIs DIs में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया वो है पब्लिक आफ्टर प्रमोटर, 20 के आसपास। और ये था जून में, और पिछले 4 क्वार्टर में हर क्वार्टर में पब्लिक ने, यहाँ पर आप देखेंगे 20, 21 प्लस एंड 23, ये इन्होंने हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि बाकी जो FIs DIs हैं उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है इस कंपनी में एज ऑफ नाउ, लेकिन पब्लिक का है। बाकी अच्छी बात यह है कि जीरो प्लेजिंग है, प्रमोटर ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं रखा है। FIs DIs के बाद अगर हम बात करें, कुछ म्यूचुअल फंड्स भी हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 4 आपके सामने है, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को का ही सेकंड है इंडिया टैक्स प्लान, कैनरा रेपको और उसका एडलवाइस स्मॉल कैप। ये 4 फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। कितना किया हुआ है वो भी आपके सामने है। वीडियो में हम आगे बढ़े, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगे जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अदरवाइज लगे यूजफुल तो आप जॉइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं। नाउ लेट्स फोकस ऑन डेट। इस कंपनी का ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है, आप जिसे आप कह सकते हो। कैश है इस कंपनी के पास 27 करोड़ के आसपास, 27 प्लस, एंड उसकी कंपैरिजन डेट है 2 CR के आसपास। तो कंपनी चाहे तो इसको आराम से पे करके डेट फ्री कंपनी हो सकती है। तो उस लिहाज से ये एक और अच्छी बात हमारे लिए इस कंपनी में बनी है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द वैल्यूएशन। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो इन चारों चीज़ों में नहीं है, प्राइस टू बुक वैल्यू, वो भी इस कंपनी का अभी काफ़ी ऊपर है। ये एक समझिए, यानी PB रेशियो थोड़ा ऊपर है एक चीज़। बाकी P देख लेते हैं, 61 है इंडस्ट्री P, इसका चला 52 या 53 के आसपास, यानी अपनी इंडस्ट्री P से थोड़ा नीचे है। एक चीज़ EPS इसका शानदार है, डिविडेंड यील्ड भी आपको कुछ ना कुछ देती है, और आज के दिन जो डिलीवरी उठाई गई है 44 के आसपास। तो ऐसे में अगर हमने सब कुछ देखा, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल ठीक है, जिस तरह से इसके कैपेक्स प्लान है वो भी ठीक है। वहीं अगर बात करें जो इन्होंने रिसेंट में डेवलपमेंट की है वो भी ठीक है। एंड वीकनेस क्या है इस कंपनी की, जो ग्रोथ है, जो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, वही यहाँ पर वीकनेस है। अदरवाइज मेजॉरिटी चीज़ें इस कंपनी के फेवर में भी है, ये आप देख लीजिए। एंड एक और चीज़ है, जो PB रेशियो है वो थोड़ा सा ऊपर है। 2 चीज़ों के अलावा बाकी इसके फेवर में ज़्यादा है एज ऑफ नाउ, जो हमें समझ में आए। बाकी जब आप डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये थी इसकी बड़ी शॉर्ट एनालिसिस। बाकी आपको इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी टेक्निकल की अगर वाइज करें, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे अच्छा करेक्ट हो चुका है, इन लेवल के आसपास है। चार्ट पे दिख रहा है कि यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है, तो इन लेवल के आसपास है। आप इसमें इसको आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर एवरेजिंग या फिर फ्रेश बाइंग भी इसमें इन लेवल के आसपास की जा सकती है। बाकी आप जब अच्छे से समझेंगे तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ गया। इस वीडियो में इतना ही, लगे यूज़फुल तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जॉइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।